अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात करेंगे आज राशन कार्ड के बारे में। कश्मीर के रूरल एरियाज़ में जो 2024 में एक मिडिल क्लास को इजीली राशन कार्ड क्यों नहीं मिलता है। मैं हूं रईस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक मिडिल क्लास गरीब इंसान जब राशन कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो पहले नंबरदार, पटवारी, BDO, तहसीलदार सबकी फॉर्मेलिटी जब एक मिडिल क्लास बंदा अपने राशन कार्ड में पूरे करता है तो उसके बाद वो TSO ऑफिस में जाता है। मैंने जब आप अपने नए राशन कार्ड को बनाने में सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हो, उसके बाद आपने TSO ऑफिस में जाना होता है, तहसील सप्लाई ऑफिस या फिर ब्लॉक सप्लाई ऑफिस, जहाँ से राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टोर कीपर्स को, और एक स्टोर कीपर इजीली लोगों को राशन दे पा रहा है। अब देखिए आप एक मिडिल क्लास गरीब इंसान के साथ कैसे धोखा किया जाता है। TSO ऑफिस में आपको ये बताया जाता है कि भाई आपका जो राशन कार्ड है ये अभी आपको इशू नहीं किया जाएगा, अभी पोर्टल डाउन है, हमारा पोर्टल नहीं चल रहा है। या फिर आपको ये बहाना किया जाएगा कि जो हमारा TSO साहब है तो TSO साहब के साथ आप बात कीजिए। जब आप TSO साहब के साथ बात करेंगे तो TSO साहब आपको ये बताएगा कि आप AD साहब से बात करिए, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फूड जो है उनके साथ जब आप बात करेंगे तो वो आपको ये कहेंगे कि अभी सरकार ने हमें राशन कार्ड देने से मना किया है, इसलिए हम अभी राशन कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सप्लाई से हम ये बताना चाहते हैं कि सर आप ये बताइए क्या ये कानून सिर्फ एक मिडिल क्लास गरीब इंसान के लिए है या फिर सारे सिटीजन्स के लिए है। अगर ये सारे सिटीजन्स सब शहरियों के लिए ये कानून है तो आप इसको सब पर अप्लाई कीजिए, वरना आप अमीरों को अलग से मत तोलिए और गरीबों को अलग से मत तोलिए। यहाँ पर स्कैम हो रहा है एक बड़े पैमाने पर। आप TSO ऑफिस में चेक कीजिए और ये देखिए कि कितना इजीली एक अमीर को राशन कार्ड मिल रहा है और बदकिस्मती से एक मिडिल क्लास के साथ एक गलत बिहेव किया जा रहा है, उसको धोखा दिया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि भाई आपका राशन कार्ड अभी नहीं बनेगा, अभी पोर्टल डाउन है, आप बाद में आ जाएगा, एक हफ्ते के बाद आ जाएगा। एक हफ्ते के बाद जाते हैं तो एक हफ्ते के बाद ये बताया जाता है कि अभी एक हफ्ता और लगेगा। TSO साहब या फिर AD साहब ने मना किया है राशन कार्ड को प्रोवाइड करने में। अगर एक मिडिल क्लास अपना नया राशन कार्ड बनाना चाहता है और उसने सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया है, उसके बाद वो आपके TSO ऑफिस में उस फॉर्म को देता है, और TSO ऑफिस में जो मुलाजमीन होते हैं उन मुलाजमीन को सिर्फ इतना करना होता है, जो ये राशन कार्ड बनाने वाला बंदा होता है उसको अपने फैमिली के पुराने राशन कार्ड में से कैंसिल करना होता है। लेकिन इतना काम भी वो नहीं कर पाते हैं। वो ऑफिस में बैठ के स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट फूकते हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ सरकारी खाते को घर का खाता समझा है, लोगों के खाते को घर का खाता समझ के बैठे हैं। एक गरीब इंसान का काम वो अंजाम अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। आप पूरी तौर पर डायरेक्टर साहब एक्शन लीजिए इस पर। हमने आपके साथ भी बात की है, लेकिन आपने भी हमारे साथ टाल मटोल कर बात की है कि सरकार ने अभी तक राशन कार्ड इशू करने से मना किया है। तो फिर आपके मुलाजमीन रिच पर्सनस को या फिर जो उनके जान पहचान के इंसान होते हैं उनके साथ अलग बिहेव क्यों करते हैं, और एक गरीब इंसान एक मिडिल क्लास इंसान के साथ वो अलग बिहेव क्यों करते हैं। और अगर वाकई ऐसा है कि सरकार ने पोर्टल को बंद किया है, राशन कार्ड देने से मना किया है, तो आप मेहरबानी कीजिए बड़े लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए और जान पहचान लोगों के लिए भी वो पोर्टल बंद कीजिए आप, या फिर आप उस पोर्टल को गरीब इंसानों के लिए भी खोलें ताकि एक गरीब इंसान भी राशन कार्ड इजीली हासिल कर सके। अपने मुलाजमीन को हिदायत दीजिए, अपने मुलाजमीन के ऊपर नज़र रखिए, मेहरबानी कीजिए। एक गरीब इंसान के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, आवाज़ उठाने वाले बहुत कम है। हमारे समाज में ये तस्वुर फैलाया जाता है कि जो हक की आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ बंद किया जाए और कांड करने वालों को कांड करने दिया जाए, ताकि गरीब इंसान हमेशा दबके रहे, वो कभी उठ ना पाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन के ज़रिए से एक गरीब इंसान की आवाज़ को दबाया जाएगा, एक गरीब इंसान को निचोड़ा जाएगा और एक गरीब इंसान बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। कश्मीर में करप्शन एक अरूज पर पहुंच गई है। इस करप्शन के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे मुलाजमीन पर एक्शन लेना चाहिए जो इलीगली काम करते हैं अपने ऑफिस में रहकर। हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो भी इंसान हो और जो भी काम वो कर रहा हो वो अपने काम को ईमानदारी से अंजाम दे। इसलिए लास्ट में हम अपने अफसरान से फिर से गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी कीजिए, आप एक गरीब इंसान के बारे में आप सोचिए और पूरी तौर पर एक्शन लीजिए, एक्शन में आ जाइए, ताकि एक गरीब इंसान सुकून का सांस ले सके। खासकर कश्मीर में पिछले कुछ सालों से ये मसला बहुत ज़्यादा अरूज पर पहुंच गया है। सरकारी मुलाजमीन अपनी कुर्सी को खुद की मीरास समझते हैं,
एक्चुअली ये हमारे टैक्स पर चलते हैं। जो टैक्स आप पेड करते हो उस टैक्स के ज़रिए से जो सरकारी मुलाजमीन है तनख्वाह ले लेते हैं और उनको अपना काम अंजाम देना होता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं और एक गरीब इंसान उनके जद में आता है। वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि एक आम इंसान की आवाज़ इन बड़े लोगों तक पहुंच जाए और ये बड़े लोग जो अपने आप को कहने वाले हैं ये भी एक मिडिल क्लास इंसान के बारे में शायद सोचेंगे और मिडिल क्लास इंसानों की जो ये प्रॉब्लम्स है इनका कहीं ना कहीं से सलूशन निकल ही जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन चिल एंड ऑलवेज अल्लाह ब्लेस यू ऑल।